बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 11। फिर जब महामंत्री विक्रम सिंह को शाही रथ में बिठाकर खुम श्याम के मंदिर लाया गया तो सूरत हाल कुछ उलझ गई। विक्रम सिंह ने सन्यासी की लाश देखी तो दिल पकड़ कर रह गया। महामंत्री जानता था कि आनंदपाल पर जिस कदर तशद्दुद किया जा रहा है उसका अंजाम दर्दनाक मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। मगर जब मौत मुजस्सम होकर सामने आई तो विक्रम सिंह के दिल पर कयामत सी गुजर गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि सन्यासी तीसरे दिन ही पत्थरों की इस दुनिया से चला जाएगा। जबान कट जाने से इंसान की मौत वाक़ई नहीं होती। गमज़दा महामंत्री अपने डूबे हुए जहन के साथ सोच रहा था। फिर क्या राजा रतन सिंह ने दूसरा हुक्म जारी करके सन्यासी पर जीने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए? विक्रम सिंह अभी अपने सवाल का जवाब तलाश ही कर रहा था कि राजा रतन सिंह की बारोब आवाज गूंजी। विक्रम सिंह, ये हमारे दुश्मन के मातम करने का वक्त नहीं है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे बदख्वाहों के लिए कुछ नरम गोशे मौजूद हैं। बिलाखिर रतन सिंह ने वो बात कह डाली जिसकी तरफ रामदेव ने इशारा किया था। नहीं सम्राट, मैं आपके दुश्मनों का खैर ख्वाह नहीं हूं। विक्रम सिंह ने अपनी तरफ बढ़ने वाले तूफान को रोकने की कोशिश की और वो दिलो दिमाग की बिखर जाने वाली सारी कुव्वतें समेट कर खड़ा हो गया। फिर ये सब कुछ क्या है? राजा रतन सिंह ने गजबनाक लहजे में कहा। जब हमने महाराज के आश्रम में सन्यासी की नापाक जबान काटी थी उस वक्त तुम शिद्दत गम से बेहोश हो गए थे। अब यह महसूस हो रहा है कि जैसे आनंदपाल को मौत नहीं आई, खुद तुम्हारी जान बदन से निकल जाने वाली है। होना तो यह चाहिए था कि दुश्मन की जिल्लत और ख्वारी पर तुम जश्न निशात मनाते, लेकिन हमारी आंखें देख रही हैं कि अगर तुम्हें मौका मुयस्सर आ जाए तो तुम सन्यासी के सदमाए फिराक में गिरिया-ओ-जारी के साथ सीना कोबी शुरू कर दो। सम्राट, यह आपकी गलत फहमी है। विक्रम सिंह ने इस आफत नागहानी को टालने के लिए अपना लहजा बदल डाला। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे आसाब भी इतने शिकस्ता हैं कि कोई भी गम बर्दाश्त नहीं होता। मैं आनंदपाल को एक ज्ञानी जरूर मानता था, लेकिन मैंने आज तक आपकी वफादारी पर किसी शय को तरजीह नहीं दी। राजा रतन सिंह महामंत्री की वजाहत से तो मुतमईन नहीं हुआ, मगर रानी पद्मनी की बरवक्त मुदाखलत ने उसे राजपूत हुक्मरान के गजब से बचा लिया। सम्राट, ये बात दुरुस्त है। निर्मला की मां के देहांत ने महामंत्री की दुनिया ही बदल डाली है। शेर जैसा दिल रखने वाला अब किसी का खून बहते हुए नहीं देख सकता। अपनी इस कमजोरी पर काबू पाओ विक्रम सिंह। क्या खबर तुम्हें कल खून का दरिया देखना पड़ जाए। राजा रतन सिंह का गुस्सा तो खत्म हो गया था, मगर अंदाज़े गुफ्तगू तहकीर आमेज था। फिलहाल तुम इस नीच इंसान की आखिरी धमकी का जायजा लो जिसके गम ने तुम्हें निढाल कर दिया है। राजा रतन सिंह ने दीवार की जानिब इशारा करते हुए कहा। फिर जब विक्रम सिंह ने सन्यासी आनंदपाल की पत्थर के सीने पर रकम की जाने वाली तहरीर पढ़ी तो उनका दिल पिघलकर आंखों के रास्ते बाहर आने लगा और जिस्म इस कदर लर्जा कि विक्रम सिंह को दोबारा फर्श पर बैठ जाना पड़ा। महामंत्री, अपने चेहरे पर कहां तक नकाब डालोगे? तुम्हारी शख्सियत का एक एक जाविया चीख चीख कर कह रहा है कि तुम राजपूत सम्राट के दुश्मन से दिली हमदर्दी रखते हो। विक्रम सिंह ने दोबारा संभलने की कोशिश की। महाराज, ये उस शख्स पर इल्जाम तराशी है जिसकी एक एक सांस राजपूतों की अजीम रिवायात के इश्क में बसर हुई है। मुझे सन्यासी आनंदपाल की मौत का कल्क नहीं। महामंत्री ने अपने दिल पर जबर करके संगीन झूठ बोला। मैं तो अपनी जन्मभूमि की तबाही के तस्वुर ही से कांप जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि सन्यासी की पेशगोई गलत है, लेकिन अगर वक्त ने इसे हकीकत का रूप दे दिया तो फिर क्या होगा? सम्राट मेरे जज्बात से बाखबर हैं कि मैं चित्तौड़ के शीशा वक़ार पर खौफ या रुसवाई का एक जर्रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम सिंह ने बड़े जुर्रतमंदाना लहजे में अय्यार रामदेव की तोहमत का जवाब दिया। विक्रम सिंह, हमने तुम्हें इस मशवरे के लिए तलब किया है कि सन्यासी के मुर्दा जिस्म के साथ क्या सलूक किया जाए। हिंदू रस्म व रवाज के मुताबिक भड़कती हुई आग के हवाले कर दें या फिर आनंदपाल की वसीयत का लिहाज रखें। बड़ा मुश्किल मरहला था। हालात विक्रम सिंह को एक बार फिर मौत व जीस्त के दोराहे पर ले आए थे। महामंत्री ने पूरी एहतियात के साथ अपने लिए सलामती का रास्ता मुंतखब किया। सम्राट, दोनों सूरतों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। मेरे नज़दीक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुल्तान का राजदूत सन्यासी की लाश को उसकी वसीयत के मुताबिक आबू की बुलंद चोटी पर ले जाकर पत्थरों के नीचे दबा दे। इसका मतलब तो यह होगा कि हम सन्यासी की धमकियों से डर गए। रतन सिंह फिर चरागपा हो गया। इस तरह तो चित्तौड़ में एक रस्म जिंदा हो जाएगी कि जो भी चाहे अपने बाप दादा के मजहबी दायरे को तोड़कर निकल जाए। हम इस गुमराही के बीज को फूटने के लिए साजगार मौसम फराहम नहीं करेंगे। ये बड़ी शिकस्त होगी। विक्रम सिंह खामोश रहा।
अब वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो चुका था। सन्यासी को आग में जलना ही होगा। रामदेव ने महामंत्री की तरफ देखते हुए नाराजनी की। बेशक किसी इंसान का मुकद्दर नहीं बदला जा सकता। हवाओं का रुख देखकर विक्रम सिंह ने भी अपनी जबान को मसलहत के सांचे में डाल लिया। राजा रतन सिंह ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, पहले इस झूठी तहरीर को दीवार से खुरच दो और फिर देवताओं के ठुकराए हुए एक नाशुक्रगुजार इंसान को चिता पर रखकर फूंक डालो। हम भी देखना चाहते हैं कि बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब किस तरह नाजिल होता है। चित्तौड़ के फरमा रवा का हुक्म सुनते ही सिपाहियों ने सन्यासी की कंधा की हुई इबारत को मिटाना चाहा, मगर नकूश गहरे थे, इसलिए सिपाही अपनी कोशिश में कामयाब न हो सके। इस पर स्याही फेर दो। सिपाहियों की बेबसी देखकर रतन सिंह ने दूसरा हुक्म दिया। कुछ देर बाद सन्यासी की रोशन तहरीर को काले रंग ने इस हद तक छुपा लिया कि इंसानी आंख उसे वाज़े तौर पर पढ़ने से कासिर थी। फिर एक मुफलिस इंसान की तरह सन्यासी की चिता मामूली लकड़ियों से सजाई गई। उसकी लाश पर ना खुशबूदार फूल थे और ना महका हुआ संदल का पानी, बस एक घटिया दर्जे का तेल जिसे लकड़ियों पर छिड़क दिया गया था। आग लगाने की रस्म रामदेव ने अदा की। जादूगर का स्याह हाथ बढ़ा और लकड़ियों में आग लग गई। शोले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और सन्यासी का पूरा जिस्म उनकी लपेट में आ गया। आग ने अपनी फितरत के तकाजे पूरे किए। सन्यासी की हड्डियां चटकने लगी और गोश्त जलने लगा। फिजा एक नागवार बू से भर गई थी। धुआं आसमान की तरफ बुलंद होने लगा और फिर मंदिर के बाहर मौजूद तमाम लोगों ने महसूस किया कि सूरज की तेज धूप मध्यम होती जा रही है। राजा रतन सिंह ने घबराकर रामदेव की तरफ देखा। जादूगर के चेहरे पर वहशत नुमाया थी। अभी वो मौसम की तब्दीली का राज समझने नहीं पाया था कि दोपहर पर शाम का गुमान होने लगा। सम्राट, राजमहल वापिस चलें, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रामदेव ने चीख कर कहा। फिर दूसरे ही लम्हे शाही रथ राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, रामदेव और विक्रम सिंह को लेकर महल की तरफ लौट रहा था। अभी इक्तदार की सवारी अपनी पनाहगाह तक पहुंचने नहीं पाई थी कि चारों समत गहरी तारीकी फैल गई और हवा के झोंके दम बदम तेज होने लगे। रामदेव रथ चलाने वाले को कहर आलूद लहजे में डांट रहा था। तमाम फासले चंद लम्हों में तय कर डालो। हाथियों जैसी जिसामत रखने वाले बैल तेज रफ्तारी से पथरीले रास्ते पर भाग रहे थे और हवाओं का शोर बढ़ता जा रहा था। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी जो आगे बैठे हुए थे, उनके चेहरों पर वहशत बरस रही थी। ऐसे संगीन लम्हात में रानी पद्मनी ने मुड़कर जादूगर रामदेव की तरफ देखा, जो खुद भी बदहवासी का शिकार नजर आ रहा था। महामंत्री विक्रम सिंह भी आने वाले तूफान से खौफजदा था, मगर उसके चेहरे पर कभी कभी खुशी की एक लहर भी उभर आती थी, ऐसी लहर जिसे बढ़ते हुए अंधेरे में देखा नहीं जा सकता था। विक्रम सिंह की यह खुशी सन्यासी आनंदपाल से एक ताल्लुक खास के सबब थी। वो सन्यासी की मौत पर जोर शोर के साथ नोहा खानी करना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि जब आनंदपाल जैसे अजीम ज्ञानी का जनाजा उठे तो पूरा चित्तौड़ उमड़ आए, एक एक घर से आहो फुगा बुलंद हो, एक एक चिराग बुझा दिया जाए और फिर जब सन्यासी की चिता में आग लगे तो उसकी तपिश से हर सीना जल उठे। मगर ये एक फरेब आरजू था, आसूदा तमन्नाओं का तलिस्म था, जिसे वक्त के बेरहम हाथों ने पारा पारा कर दिया था। सन्यासी जो पहले ही अरबाब इक़्तिदार का मातूब था, तब्दीली मजहब के बाद वो चित्तौड़ के हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा लानत ज़दा इंसान बन गया था। काश ये अंधेरा इतना बढ़े कि रामदेव का पूरा वजूद तारीकी में गुम हो जाए और रतन सिंह चित्तौड़ की पहाड़ियों पर, गलियों में, कूचों में चीखता फिरे कि उसने एक महापुरुष को कत्ल कर दिया और यह तूफान उसी सरकशी का अंजाम है। विक्रम सिंह सोच रहा था और शाही रथ हवाओं से उलझता हुआ राजमहल की तरफ जा रहा था। रथ में बैठने वाले चारों अफराद को कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज हवाएं बैलों के जमे हुए कदमों को उखाड़ फेंकेंगी और कीमती साजो सामान से आरास्ता सवारी किसी गहरे खड्ड में जा गिरेगी। मगर ये सिर्फ अंदेशे थे जो हवाओं के जोर को देखते हुए कायम किए गए थे। रथ कई बार लड़खड़ाया, रानी पद्मनी की चीखें उभरी, राजा रतन सिंह की जबान से दुआया कलमात अदा हुए और रामदेव के नारे गूंजे। सब अपने अपने अंदाज में चीख रहे थे, मगर विक्रम सिंह इंतहाई पुरसकून हालत में बैठा था। उसकी तो ख्वाहिश ही यही थी कि भयानक तूफान आए और आनंदपाल की सच्चाइयां तमाम चित्तौड़ वालों पर जाहिर हो जाएं। फिर किसी ना किसी तरह शाही रथ राजमहल के दरवाजे में दाखिल हो गया। वहां हर तरफ एक हशर सा बरपा था। नशा इक़्तिदार में गर्क रहने वाले लोग चीख चीख कर अपने देवताओं को पुकार रहे थे और उनसे मदद मांग रहे थे। कोई ब्रह्मा को आवाज दे रहा था तो कोई शिव का नाम ले रहा था। किसी की जबान पर शंकर का जिक्र था, किसी को कृष्ण की जरूरत थी, कोई राम का तलबगार था, कोई हनुमान के सामने दामन फैलाए हुए खड़ा था और किसी ने कहर की देवी दुर्गा के आगे सर झुका दिया था। मगर हवा के झोंकों की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। पूरे चित्तौड़ पर ऐसा घोर अंधेरा छाया हुआ था
कि उसके मुकाबिल अमावस की रात भी हेज थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। महल के हर कमरे में फानूस जला दिए गए थे और काफूरी शम्में रोशन कर दी गई थी, मगर फिर भी हर शय धुंधली नजर आ रही थी। महल से बाहर गरीब आवाम की बस्तियों पर कैसी तारीकी छाई हुई थी, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, रामदेव और महामंत्री विक्रम सिंह दरबार खास में दाखिल हुए तो चित्तौड़ के उमरा और सरदार हैरान और परेशान खड़े हुए थे। मुसल्ला मुहाफिज सिपाहियों के चेहरों पर अनजाने खौफ की जर्दी छाई हुई थी। राजा रतन सिंह ने अपने दरबारियों को होशो हवास में रहने की तलकीन की, मगर राजपूत सरदारों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो यही कहते रहे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना ऐसा अंधेरा देखा है और ना ऐसी पुरशोर आंधी। राजा रतन सिंह के हकीकी मामू बलराम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह आंधी नहीं, शायद चित्तौड़ पर देवताओं का कहर टूट रहा है। रतन सिंह रिश्ते की नजाकत को देखते हुए बलराम सिंह से कुछ नहीं बोला। उसने रामदेव की तरफ देखा। महाराज, आप ही अपने मानने वालों को इस आंधी के बारे में बताएं। रामदेव जोश इस्तराब में खड़ा हुआ और बाआवाज़ बुलंद अहले दरबार को मुखातिब करके कहने लगा, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। कभी कभी सितारों की गर्दिश एक ऐसे नुक्ते पर आ जाती है जिससे मौसम में अजीबो गरीब तगय्युरात रूनुमा हो जाते हैं। चांद ग्रहण की रात के बाद शनि यानी सितारा ज़ोहल और मंगल यानी सितारा मुरीख में मुकाबले की नज़र कायम हुई है, जिसके सबब फिजाओं में इंतशार बर्पा हो गया है। कल 12 बजे दिन जब ये मुकम्मल नज़र ख़त्म होगी तो अंधेरे खुद ब खुद छट जाएंगे और हवाओं की सरकशी बाद सबा के नरम और लतीफ़ झोंकों में बदल जाएगी। रामदेव की वजाहत सुनकर राजा रतन सिंह का मामू बलराम सिंह सारे दरबार खड़ा हो गया। महाराज, मुझे आपकी पेश करदा इस तोहजी से शदीद इख्तलाफ है। मैंने भी चित्तौड़ के एक बड़े ज्ञानी सतपाल से इल्म नजूम पढ़ा है। मैं भी सितारों की चालें समझता हूँ। अगर मरीख और जोहल के मुकाबले की वजह से ये मौसमी इनकलाब आया है तो फिर अहले दरबार को ये भी बताएं कि जोहल की स्याही और मरीख की सुर्खी इतनी आसानी से जायल नहीं होगी। ये अंधेरे नए गुल खिलाएंगे और ये सरकश हवाएं नए हादसों को जन्म देंगी। बलराम सिंह की बात सुनकर रामदेव गुस्से से कांपने लगा। सम्राट, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि रियासत के मामूली इंसान भी मेरे ज्ञान का मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं अपनी रियासतों की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बलराम सिंह का ज्ञान चित्तौड़ को आफात व मसाइब से बचा सकता है तो फिर मेरी जरूरत कहाँ बाकी रहती है। मैं अपने आश्रम में जा रहा हूँ और अहद करता हूँ कि आइंदा कभी आपकी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। रामदेव ने बड़ी अयारी से नया नाटक रचाया था। राजा रतन सिंह के माथे पर बल पड़ गए और उसने जिंदगी में पहली बार अपने खानदान के एक बुजुर्ग को सरे दरबार डांटा था। बलराम सिंह, मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम्हारी जहालत मेरी रियासत के सबसे बड़े ज्ञानी को नाराज कर दे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी रहूं और तुम पर दरबार के दरवाजे खुले रहें तो महाराज के सामने अपने जहल का इकरार करो। बूढ़े बलराम सिंह ने अपने अहमक व नादान भांजे को एक नजर देखा और ये कहता हुआ दरबार से निकल गया, जो अहले इल्म है वो अनपढ़ लोगों का भी मजाक नहीं उड़ाते। इल्म तो इंसान के सब्र ज़ब्त और ज़र्फ़ व तहम्मुल में इजाफा करता है। बेशक मैं जाहिल हूँ, मगर सितारों के जिन असरात का जिक्र महाराज ने किया है वो यकसर गलत और बेबुनियाद है। मैं इस तरह जा रहा हूँ कि फिर कभी इधर नहीं आऊँगा, लेकिन महाराज को सही सूरत हाल बताना होगी कि इस अंधेरे और आंधी के पीछे क्या छुपा है। मैं किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हूँ कि यह आंधी चित्तौड़ पर कोई सितम ढाए बगैर चुपचाप गुजर जाएगी। बलराम सिंह के चेहरे पर नापसंदीदगी का गुबार था और उसी गुबार को लेकर वो दरबार से निकल गया। बलराम सिंह के जाने के बाद रामदेव ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं रामदेव साहिर आजम कामदेव का बेटा आपको यकीन दिलाता हूं कि इस आंधी की कोई हैसियत नहीं। ये तारीकी बेहकीकत है और पुरशोर हवाएं अपने अंदर कोई जरर नहीं रखती। आप सब लोग इत्मीनान से अपने घरों में आराम करें। रामदेव की तकरीर ने अहले दरबार को मुतमईन कर दिया था और फिर चित्तौड़ की ये बाअसर हस्तियां दरबार से निकलकर अपने अपने घरों को लौट गईं। जादूगर रामदेव महल की तवील राहदारियां तय करता हुआ अपने आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। महामंत्री विक्रम सिंह दरबार से उठकर अपने मकान में चला गया, जो किले के वस्त में आबाद था, और राजा रतन सिंह रानी पद्मनी को लेकर दरबार से मुल्हिका अपनी आरास्ता ख्वाबगाह में आ गया। चित्तौड़ के वासियों का ख्याल था कि ये स्याह आंधी, जो पिछले बरसों में आने वाली तमाम आंधियों से मुख्तलिफ थी, कुछ देर बाद दम तोड़ देगी। मगर जब हवा के झकड़ों ने तूल खींचा तो पूरी रियासत पर खौफ व दहशत की हुक्मरानी नजर आने लगी। लोगों ने अपने दरवाजों और खिड़कियों को सख्ती से बंद कर लिया था, लेकिन हर लम्हे मकीनों को गुमान होता था कि उनके दरो दीवार तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। गरीबों की बस्तियों में तमाम बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतें अपने अपने देवताओं के साथ रामदेव को भी मदद के लिए पुकार रहे थे कि वो उनका जिंदा देवता था। और जिंदा देवता का यह हाल था कि वो हवा के थपेड़े खाता हुआ अपने आश्रम तक पहुंचा था और फिर बैक वक्त कई दासियों को तलब करके उसने अपनी तमाम सांसें शराब में गर्क कर दी थी।
जब तक होश बाकी रहे रामदेव सन्यासी आनंद पाल को गलीज गालियां बकता रहा। हवाओं की सरकशी बढ़ती रही। राजा रतन सिंह भी बार बार रानी पद्मनी से सागरे मय तलब कर रहा था। आप कब तक पिएंगे? रानी पद्मनी झंझलाहट का शिकार हो गई थी। जब तक चित्तौड़ के दरो दीवार पर उजाला नहीं फैल जाता और ये दीवानी हवाएं सुकून की जंजीरें नहीं पहन लेती। शराब और खौफ व दहशत के असरात से रतन सिंह की आवाज कांप रही थी। महाराज रामदेव तो कह रहे थे कि मरीख और जोहल के मुकाबले की नजर कई दिन तक कायम रहेगी। रानी पद्मनी भी हैरासा नजर आ रही थी। इस तरह 4-5 रोज तक ना अंधेरे छटेंगे और ना पागल हवाएं ठहरेंगी। भगवान जाने कि अगले पल क्या होगा। राजा रतन सिंह बहुत शिकस्ता नजर आ रहा था। भगवान क्यों जाने। पहली बार रानी पद्मनी के लहजे में साहिर आजम के खिलाफ बगावत का अक्स नजर आया था। जमीन और आसमान के मामला तो महाराज के सपुर्द हैं, फिर वही जान सकते हैं कि आने वाली घड़ियां क्या खबर लेकर आती हैं। महारानी, तुम्हारी जबान से तल्ख बातें अच्छी नहीं मालूम होती। राजा रतन सिंह ने मखमूर आंखों से अपनी उस बीवी की तरफ देखा जिसकी रानाई शबाब पर किसी आतिश फिशा का धोखा होता था। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खातिर रामदेव को सर चढ़ाया है कि तुम उसके कदम छूती हो। रानी पद्मनी संभल गई कि उसकी वजह से रामदेव को राज दरबार में गलबा हासिल हुआ था। रानी पद्मनी ने अपने शोहर को गुलाम बनाने के लिए रामदेव से बड़े बड़े जाप और मंत्र कराए थे। फिर जल्द ही उनकी कोशिशों के असरात इस तरह जाहिर हुए थे कि रतन सिंह जैसे मगरूर और सरकश हुक्मरान को अपनी बीवी की नाज बर्दारी के सिवा कुछ याद नहीं रहा था। अब आलमे सरमस्ती में राजा रतन सिंह उन्हीं गुजरी हुई बातों को दोहरा रहा था। मेरा ये मकसद हरगिज नहीं कि मुझे महाराज के ज्ञान पर कोई एतराज है। रानी पद्मनी ने किसी बाहोश शातिर की तरह नई चाल चली। मेरा मतलब ये है कि आप महाराज रामदेव को बुलाएं और उनसे कहें कि अपनी शक्तियों के जरिए इस खौफनाक फिजा को बदल डालें। महारानी, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि महाराज कुछ नहीं कर सकते। राजा रतन सिंह की आवाज बदस्तूर लरज रही थी। पहले हमें सन्यासी की बात पर यकीन नहीं आया था, मगर अब महसूस होता है जैसे आनंद पाल सच कहता था। कौन सी बात? रानी पद्मनी ने चौंकते हुए पूछा। यही कि चांद ग्रहण की रात महाराज रामदेव आफरीदी पर मंत्र आजमाते हुए अपने एक हाथ से महरूम हो गए थे और फिर उनका वो हाथ उसी वक्त मुतहर्रिक हो सका था जब उन्होंने राजदूत के कदम छुए थे। चित्तौड़ का साहिर आजम अपने ज्ञान की शक्तियों से सुल्तान के खुफिया पैगाम को ना पढ़ सका, फिर वो आसमान पर होने वाले फैसलों को किस तरह रोकेगा। ये कहकर राजा रतन सिंह मायूस नजरों से रानी पद्मनी की तरफ देखने लगा। सम्राट, धीरज धरें। अगर आपने इस वक्त होशो हवास गंवाए तो फिर राजपूतों की अजीमुशान सल्तनत का क्या होगा। आप महाराज को तलब तो करें, वही कोई उपाय सोचेंगे। आखिर वो साहिर आजम है, उनके तरकश में दुश्मनों के लिए अब भी कोई ना कोई जहरीला तीर मौजूद होगा। तुम ये कोशिश भी कर देखो। मुझे तो शराब की एक बूंद के बराबर भी तवक्को नहीं कि महाराज कुछ कर सकेंगे। रतन सिंह की जबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। फिर जब रानी पद्मनी ने एक पहरेदार सिपाही के जरिए रामदेव को तलब किया तो उसे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। सिपाही बहुत देर में जख्मी हालत में नाकाम वापिस आया था। उसकी आंखों से गर्दो गुबार के सबब पानी बह रहा था और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। अभी जाकर महामंत्री विक्रम सिंह को इतला दे कि उन्हें महारानी याद कर रही है। पद्मनी के अल्फाज में भी वही तुंदई थी जिसका मुजाहिरा सरकश हवा कर रही थी। सिपाही लरजते हुए कदमों से विक्रम सिंह के मकान की तरफ जाने लगा। ऐन उसी वक्त महामंत्री अपनी बेटी निर्मला से पुरजोश लहजे में कह रहा था, मेरा सन्यासी सच्चा ठहरा। अगर चित्तौड़ पर यह अजाब नाजिल ना होता तो आनंद पाल झूठा करार पाता और मेरी तमाम उम्र की अकीदत रायगा जाती। क्या आप इस आंधी को सन्यासी के शराब का नतीजा समझते हैं? निर्मला ने हैरान होते हुए कहा। यकीनन, सन्यासी ने यही लिखा था कि अगर उसकी लाश को जलाया गया तो कहरे अजीम से पहले चित्तौड़ पर एक और अजाब नाजिल होगा। गौर से देखो, यह अजाब नहीं तो और क्या है। पिताजी, आप इस अजाब से खुश हैं? निर्मला ने अपने बाप से एक अजीब सा सवाल कर दिया था। नहीं, मैं अपने वतन और कौम की तबाही पर खुश नहीं हूं, मगर मैं कैसे बताऊं कि तुमने सन्यासी की दर्दनाक मौत अपनी आंखों से नहीं देखी। बेटी, तुम नहीं जानती कि वो कैसी प्यास लेकर दुनिया से रुखसत हुआ है। यह कहते कहते विक्रम सिंह रोने लगा और फिर उसने आहोजारी के साथ वो दास्तान अलम सुनाई जो सन्यासी आनंद पाल ने खुम श्याम के मंदिर की दीवार पर तहरीर की थी। यह वाकया इस कदर असर अंगेज था कि निर्मला की पलकें भी नम हो गईं। अभी वो अपने मेहरबान बाप से मजीद कुछ दरियाफ्त करना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। विक्रम सिंह ने बाहर आकर देखा तो उसका मुलाजिम खास राजा रतन सिंह का हुक्म सुना रहा था। महामंत्री ने पलटकर निर्मला को सूरत हाल से आगाह किया और तसल्ली दी कि उसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आज तो सितमगरों और हवसकारों के हिसाब का दिन है। वो जिनके दिल बेदाग हैं और जिनके हाथ साफ हैं, आज उन्हें किसी गम का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यह कहकर विक्रम सिंह अपने मकान से रुखसत हुआ और एक मुख्तसर सा फासला तय करके राजा रतन सिंह की खलवत खास में दाखिल हो गया। महामंत्री ने मुअद्दिबाना सलाम पेश करके चित्तौड़ के हुक्मरानों को अपनी आमद का एहसास दिलाया। रतन सिंह ने बामुश्किल तमाम अपनी बंद होती हुई आंखों को खोला और हाथ के इशारे से महामंत्री को अपने करीब बैठ जाने के लिए कहा। विक्रम सिंह, ये क्या हो रहा है? सम्राट, मैं कुछ नहीं जानता। विक्रम सिंह का लहजा बेनयाजाना था। ना मुझे सितारों की चाल का इल्म है और ना मैं जादूगरी का हुनर जानता हूँ। महाराज रामदेव आसमानों की भी खबर रखते हैं और जमीनों की भी। विक्रम सिंह ने बड़ी जहानत से अपने तंज के नश्तर रामदेव के तवाना जिस्म में उतार दिए थे। महाराज का जिक्र ना करो कि वो आश्रम का दरवाजा बंद किए किसी जाप में गर्क होंगे, मगर ये सरकश हवाएं उनके मंत्रों की जंजीर से गिरफ्तार होने वाली नहीं। कसरत खुमार और शिद्दत खौफ से रतन सिंह की आवाज लड़खड़ा रही थी। हमें सन्यासी के जिस्म को अफरीदी के हवाले कर देना चाहिए था। विक्रम सिंह के जवाब देने से पहले रानी पद्मनी बोल उठी। सम्राट ने जो कुछ किया ठीक किया। मेरी जिल्लत और रुसवाई की पेशगोई करने वाले का अंजाम इतना ही इबरतनाक होना चाहिए था। ये सूरत हाल देखकर विक्रम सिंह ने अपने लहजे को वक्त की जरूरत और मसलहत के सांचे में ढाल लिया। सम्राट, जो कदम आपको उठाना था वो उठा चुके हैं। अब चित्तौड़ को तकदीर के रहमो करम पर छोड़कर गहरी नींद सो जाएं। जो कुछ लिखा होगा वो आइंदा चंद घंटों में जाहिर हो जाएगा। अभी हम फैसला नहीं कर सकते कि आंधी सन्यासी की पेशगोई का नतीजा है या बकौल महाराज मरीखो जोहल के मुकाबले का अंजाम। हमें सुबह तक बहरहाल इंतजार करना होगा। वो रात अहले चित्तौड़ के लिए कयामत की सी रात थी। बस कुछ ऐश परस्तों ने हद से ज्यादा शराब पीकर बेहोशी की आगोश में पनाह हासिल की थी, वरना रियासत का हर शख्स मौतो जीस्त की कशमकश के दौरान जाग रहा था। रात के खत्म होने का सही अंदाजा तो नहीं हो सका, लेकिन जब स्याही में कुछ कमी वाक़े हुई तो कयास कर लिया गया कि सूरज निकल आया है। राजा रतन सिंह के आसाब शराब के असर से आजाद हो चुके थे और वो महामंत्री से कह रहा था, विक्रम सिंह, उठो, हम खुद चलकर महाराज से दरियाफ्त करें कि उन्होंने इस आफत नागहानी को टालने के लिए क्या क्या जतन किए हैं। फिर राजपूत सम्राट और विक्रम सिंह सिपाहियों के एक दस्ते के साथ राजमहल से बाहर निकले तो हवाओं का जोर घट गया था और तारीकी भी इस कदर कम हो गई थी कि करीब से देखने के बाद चीजों को उनकी असली शक्ल में पहचाना जा सकता था। रतन सिंह के मुंह से खुशी की चीख निकल गई, जैसे वो एक तवील अजाब से निजात पाकर अपने मामूल की जिंदगी की तरफ पलट रहा हो। मगर उस वक्त रतन सिंह हैरान रह गया जब उसने आश्रम के दरवाजे को जमीन बोस पाया। सरकश हवाओं ने फौलाद और पत्थर की उस मजबूत तरीन पनाहगाह को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया था। सिपाहियों ने मलबा साफ करके अपने हुक्मरान के आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाया। रतन सिंह इंतहाई खौफ की हालत में एहतियात से कदम रखता हुआ आश्रम में दाखिल हुआ तो अब की बार उसके मुंह से एक और तेज चीख निकली, मगर यह चीख दहशत की चीख थी। रामदेव का खूबसूरत आश्रम एक खंडर की सूरत इख्तियार कर गया था। उसके तमाम चेलों की कुटियाएं मुनहदिम हो चुकी थी और छोटे शैतान ईंटों के ढेर में दबे पड़े थे। रतन सिंह के इशारे पर सिपाहियों ने जायजा लिया तो तमाम जादूगर शदीद जख्मी होकर मर चुके थे। राजपूत सम्राट ने घबराकर तालाब की जानिब देखा तो वो पत्थरों और लकड़ियों से भर चुका था। रामदेव ने अपने जादुई अमल के मकसद के लिए जो जानवर पाले थे वो भी उस हादसे की ताब ना लाकर फना हो चुके थे। रतन सिंह सहमे हुए अंदाज में आगे बढ़ा तो एक और इबरतनाक मंजर उसे दावत नजारा दे रहा था। रामदेव का 40 कमरों पर मुश्तमिल आलीशान महल भी मलबे का एक ढेर बन चुका था। रतन सिंह ने शिद्दत खौफ से अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। विक्रम सिंह के दिल में खुशी की एक लहर उठी थी जिसे उसने अपने सीने में ही दबा लिया था। सम्राट, जल्दी करें, कहीं महाराज भी इस संगबारी का शिकार न हो गए हों। विक्रम सिंह की आवाज में मसनूई लर्जिश थी और जब कुछ देर बाद रियासत के तनूमंद सिपाहियों ने मलबा साफ किया तो बड़े दिलखराश मंजर आंखों के सामने उभर आए थे। हर कमरे में एक बेलिबास लड़की मुर्दा पाई गई। ये सब की सब रामदेव की दासियां थी। जब रामदेव के मुनहदिम कमरे को साफ किया गया तो वहां मौजूद 4-5 लड़कियां तो मर चुकी थी, मगर रामदेव चंद पत्थरों के नीचे दबा हुआ सिसक रहा था। वो बेहोश था, लेकिन चलती हुई सांसें उसकी जिंदगी का सबूत फराहम कर रही थी। महाराज को जल्दी बाहर निकालो और इसी वक्त राजवेद के पास ले चलो। रतन सिंह जोश जज्बात में चीखा। आज उसका रूहानी पेशवा बड़ी बेचारगी की हालत में था। सिपाहियों ने बर्क रफ्तारी से काम लिया और रामदेव के शिकस्ता जिस्म को ईंटों और पत्थरों के अनबार से बाहर खींच लिया। फिर जैसे ही राजा रतन सिंह और विक्रम सिंह रामदेव के बेहोश जिस्म को लेकर राजमहल की तरफ बढ़े, हवाएं यक बयक तेज हो गई और अंधेरा पहले की तरह गहरा होने लगा। राजवेद ने रामदेव के जिस्म पर अपनी मसीहाई के तमाम नुस्खे आजमा लिए। फिर कहीं जाकर उसने आंखें खोली। राजा रतन सिंह के चेहरे पर खुशी का गहरा अक्स उभर आया और उसने घबराकर रामदेव से पूछा, महाराज, अब कैसी तबीयत है?
मेरी फिक्र छोड़ो और चित्तौड़ को बचाने की कोशिश करो, रामदेव ने कराहते हुए कहा। चित्तौड़ के 2 दुश्मन अभी इस धरती पर मौजूद हैं। इसी वक्त राजदूत को कत्ल कर दो और उसका कटा हुआ सर गणेश देवता के कदमों में डाल दो। इसके बाद को आबू के मंदिर पहुंचकर उस बूढ़ी खबीस जादूगरनी माई भानुमति को भी हलाक कर डालो। वो अनंतपाल को अपना भाई कहती है। आंधी का ये तूफान उसी जलील औरत का लाया हुआ है। वो भी सन्यासी की तरह अपना मजहब बदल चुकी है। जब तक ये दोनों मलीक चित्तौड़ की पाक धरती पर मौजूद रहेंगे, आंधी इसी तरह बढ़ती रहेगी। अगर आपने ताखीर की तो फिर मैं चित्तौड़ की सलामती की जमानत नहीं दे सकता। ये कहकर रामदेव दोबारा बेहोश हो गया। एक बार फिर वालिय चित्तौड़ की इशरतगाह में खुफिया इजलास हो रहा था। कुछ देर बाद उस इजलास में रानी पद्मनी भी शामिल हो गई थी। राजा रतन सिंह ने किसी शिकस्ता दिल आशिक की तरह फिर शराब को अपने होंठों से लगा लिया था। विक्रम सिंह, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हुक्मरान किस अजियत में मुब्तला है? रतन सिंह के लहजे में गजब भी था, नफरत भी थी और एहसास शिकस्त भी। मैं सम्राट की उलझन को समझता हूँ। विक्रम सिंह ने अपने अल्फाज को हमदर्दी और गम गुसारी की मसनूई कबा पहनाते हुए कहा। उलझन नहीं, अजाब कहो, कभी खत्म ना होने वाला अजाब। रतन सिंह किसी शोले की तरह भड़क उठा था। जिस दिन से ये बदबख्त सफीर चित्तौड़ में दाखिल हुआ है, उसी रोज से रियासत पर अजाब के धुंधले बादल मंडलाना शुरू हो गए थे। और अब वही बादल इतने स्याह हो चुके हैं कि किसी को कुछ नजर नहीं आता। महाराज ठीक ही कहते हैं, इसे गणेश देवता की भेंट चढ़ा दो और फिर उस बूढ़ी जादूगरनी के खोखले जिस्म को घोड़ों से बांधकर चट्टानों पर खींचो। अंधेरे का यह अजाब खुद ब खुद फना हो जाएगा। राजा रतन सिंह के बिगड़े हुए तेवर देखकर विक्रम सिंह गहरी सोच में डूब गया। रामदेव की शैतानी चाल रंग ला रही थी और चित्तौड़ का फरमा रवा इतने बड़े हादसे के बाद भी उसी फरेबी और अय्यार का असीर नजर आ रहा था। विक्रम सिंह के सामने तजब्जुब और कशमकश की एक आहनी दीवार खड़ी थी। महामंत्री अपने जिस्म को उस दीवार से टकराना नहीं चाहता था, मगर वक्त के पेचो खम ने उसे मजबूर कर दिया था कि एक बार हिम्मत करके वो उस दीवार को गिरा दे। बिल आखिर विक्रम सिंह ने उस झिझक पर काबू पा लिया जो उसे आज तक लब कुशाई से रोकती रही थी। सम्राट, मैं महाराज रामदेव की रूहानी अजमत पर तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि उनका ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आया। विक्रम सिंह का लहजा बहुत सर था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रतन सिंह ने शररबार नजरों से महामंत्री की तरफ देखा। शायद अब वक्त आ गया है कि राजपूतों की बेमिसाल ताकत का मरकज महाराज के तलिस्मे हिसार से निकल जाए, वरना यह अजीमुशान सल्तनत उन मंत्रों की नजर हो जाएगी जो एक फरेब के सिवा कुछ नहीं। विक्रम सिंह ने अपनी कौम से रस्म वफादारी निभाने के लिए वो बात कह डाली थी जो खुद उसकी जिंदगी के लिए खतरे का एक निशान भी बन सकती थी। क्या आप अपनी बात का मफहूम समझ रहे हैं? रानी पद्मनी ने दरमियान में मुदाखलत की। वो एक ज़हीन औरत होने के बावजूद रामदेव की शान में किसी हरफे गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ महारानी, तुम्हारे इस बूढ़े चच्चा ने बहुत गौर व फिक्र के बाद ही आज पहली बार जबान खोली है। विक्रम सिंह बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहा था। महाराज ने अपनी तमाम तर जादुई कुव्वत आजमा ली, मगर वो दिल्ली के राजदूत पर काबू नहीं पा सके। अगर हम कुछ देर के लिए आफरीदी को जादूगर तस्लीम कर लें तो फिर हमें यह भी मानना होगा कि वो महाराज से बड़ा साहिर है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के पास विक्रम सिंह की इस दलील का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों शदीद हैरत के आलम में महामंत्री को देखे जा रहे थे। और अगर हम महाराज के बकौल इस स्याह आंधी को माई भानुमति की साहिराना करिश्मा साजियों का नतीजा समझ लें तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। विक्रम सिंह ने रामदेव की कुव्वतों को झुठलाने के लिए एक और दलील पेश करते हुए कहा, जो औरत कोहे आबू की चोटी पर बैठकर चित्तौड़ की फिजाओं को जेरो जबर कर सकती है, उसे कत्ल करने के लिए कौन जाएगा? विक्रम सिंह का सवाल बड़ा अजीब था। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी की हैरत बढ़ते बढ़ते वहशत में तब्दील हो गई थी। उन दोनों के पास महामंत्री के इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। सम्राट, जो औरत हवाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कुदरत रखती है, वो किस तरह किसी इंसान को अपने करीब पहुंचने देगी? आहिस्ता आहिस्ता विक्रम सिंह का लहजा पुरजोश होता जा रहा था। और इस बात की भी क्या जमानत है कि माई भानुमति के कत्ल हो जाने के बाद कोई दूसरा तूफान नहीं आएगा? विक्रम सिंह, जिसे रियासत चित्तौड़ का सबसे बड़ा दिमाग समझा जाता था, आज उसी दिमाग ने राजा रतन सिंह के सामने बैक वक्त ऐसे कई सवाल उठाए थे जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल था। फिर क्या होगा? रानी पद्मनी ने झिझकते हुए अपने सियासतदान चच्चा से पूछा। पहली बार उसकी पथरीली शख्सियत में हल्की सी दरार पड़ी थी और सरे पुर गरूर में पहली मर्तबा मामूली सा झुकाव का जाविया नुमाया हुआ था। महाराज की रूहानी शख्सियत को सियासत के दायरे से खारिज कर दीजिए। विक्रम सिंह के लहजे ने साहिर आजम से मुकम्मल बगावत का रंग इख्तियार कर लिया था। महाराज का किसी मशवरे में शरीक होना और बात है, मगर जब उनकी जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज हुक्म का दर्जा इख्तियार कर लेता है तो मसाइल उलझ जाते हैं। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने सकूत इख्तियार कर लिया था। सम्राट, मेरी गुस्ताखी माफ करें।
अगर सन्यासी की लाश अली आमिर आफरीदी के हवाले कर दी जाती तो इसमें किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था, लेकिन कहने वालों की जबान कौन रोकता। इसे हमारी शिकस्त से ताबीर किया जाता और फिर अहले चित्तौड़ के पुरसकून अकायद में एक हलचल सी मच जाती। राजा रतन सिंह ने जवाबन कहा, मगर उसके लहजे में तलखी नहीं थी। उस वक्त कोई हलचल नहीं मचती। विक्रम सिंह ने राजा रतन सिंह की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, उस वक्त सब कुछ खामोशी से हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता कि चित्तौड़ में एक गोशा नशीन इंसान पर क्या गुजर गई। आम लोगों को तो सन्यासी के अजाब की कैफियत उस वक्त मालूम हुई जब वो अपनी जबान से महरूम होकर प्यास की शिद्दत में एक एक कतरा आब के लिए तरसा। चित्तौड़ के बाशिंदों ने सन्यासी को तालाबों और चश्मों पर झुकते हुए देखा और फिर उनकी आंखों ने यह मनाजिर भी महफूज कर लिए कि राजपूत सिपाही सन्यासी को उस वक्त पानी पीने से रोक देते थे जब उसके होंठ जखीरा आब के करीब पहुंच जाते थे। अवाम आप के रोबो जलाल के खौफ से अपनी जबानें नहीं खोलते, मगर उनकी आंखों में एक एक नक्श जम कर रह गया है कि पानी किसे कहते हैं और एक मातूब इंसान पर भगवान की यह अर्जा नेमत किस तरह बंद की जाती है। विक्रम सिंह, जो गुजर गई सो गुजर गई। राजा रतन सिंह ने एक और लबरेज जामे सुर्ख अपने होठों से लगाते हुए कहा, अब सोचो कि हमें इन बलाखेज अंधेरों से किस तरह निजात मिल सकती है।